ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यह आत्म का स्वरूप बता रहे हैं। और मैंने बोला था, कल भी बतलाया था कि ये हमको गीता के सारे श्लोकों की याद फिर से ताजी कर देता है। हंता चेन मन्यते हंतुम इत्यादि। अब ये उसी संदर्भ में आगे है, आत्म का स्वरूप बता रहे हैं। ये है आज का 21वां मंत्र। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। स्वयं यमराज कह रहे हैं कि मद अन्यः, मुझे छोड़कर अन्य कौन सा व्यक्ति है जो ज्ञातुम अर्हति, जो ये जान सकता है। ये आत्मा का स्वरूप कैसा है कि आसीनो दूरम व्रजति। आसीन यानी बैठा हुआ, यानी स्थिर है, फिर भी दूरम व्रजति। अब ये क्या है? आसीनो दूरम व्रजति और शयानो याति सर्वतः। शयान यानी सोया हुआ सब जगह जाता है, बैठा हुआ दूर चला जाता है। और ये जो है ना, ऐसी जो आत्मा है। अब यहाँ ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। जो बैठा हुआ है, जो सोया हुआ है, ये सब जगह जा कैसे सकता है? इसका मतलब ये कि जो सोया हुआ है, यानी जिसकी इंद्रियां जो है, इंद्रियों की जो अधिष्ठात्री देवताएं हैं, जो मन बोलिए, बुद्धि बोलिए। अगर आप एनाटॉमी जानते हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि हमारे मस्तिष्क के वो केंद्र जो कि इंद्रियों को चलाते हैं, ये जो है मूल, इन्हीं को देवताएं कहा गया है। तो ये सब शांत है, सोई हुई है। शयान है का मतलब ये कि मूलतया जो हमारे इंद्रियां यहाँ वहाँ दौड़ती है ना, तो वो लालायित होके दौड़ती है। और ये जो उनकी लालसा है, ये लालसा उन केंद्रों में जन्म लेती है। तो वो जो केंद्र हैं वो शयान है, सोए हुए हैं, या आसीन है, स्थिर है, बैठे हैं, स्थिर है। फिर भी दूरम व्रजति, फिर भी सर्वतः याति। ये कैसे? क्योंकि देह में ये है ना सब, और देह तो अपना काम करता ही है। देह चलता भी है, फिरता भी है, जो काम करना है वो देह से होते हैं। फिर भी ये मन जो है वो उसमें नहीं है, बल्कि ब्रह्म में विलीन है। ये जो है, ये आत्मा का सही तत्व है। यानी आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा आसीन या शयान ही है। लेकिन वो आत्मा जिस देह में है, उस देह सब करता हुआ दिखता है, और लोगों को लगता है कि ये कैसे। तो यहाँ ये बताते हैं कि मदन्य, मुझे छोड़कर और कौन ये जान सकेगा। कस्तम मदामदम देवम। अब ये मदामद क्या शब्द है? मद यानी मस्ती, नशा, ठीक। और अमद यानी वही अभिमान नहीं, मस्ती नहीं, ये। तो तम देवम, वो जो देव है। अब यहाँ देव जो बोला गया है, आत्म तत्व को बोला गया है। तो ये मद के लिए भी अमद है, यानी वस्तुतः उसी की सत्ता चलती है, आत्म तत्व की ही सत्ता चलती है।
अब किसी की सत्ता होना यानी ऐश्वर्य है, पर इस ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य यानी ही मद है सही माने में, लेकिन इस ऐश्वर्य मद से जो कभी उन्मत्त नहीं होता, अमद है, वो है आत्मा। तो यहाँ बतलाया है जो आसीन या शयान होकर के भी, एक जगह स्थिर होकर के, या सोया हुआ यानी इंद्रियों को शांत करके हुए भी जो सब जगह चलता फिरता है, सब पे ऊपर अस्तित्व की सत्ता होने पर भी जिसको उसका अभिमान गर्व नहीं है, उसको मैं छोड़ के कौन दूसरा जान सकेगा। ये है यमराज का कहना। आगे क्या बोलते हैं यमराज, अगला 22वां मंत्र देखिए। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। फल बता दिया है। ये कैसा है, शरीरेषु किंतु अशरीरम, रहता देहों में है। शरीरेषु बहुवचन लिया है क्योंकि किसी एक ही शरीर में आत्मा नहीं रहती। जितने भी सजीव शरीर हैं सारे के सारे देहों में आत्मा का वास है, तो इसलिए शरीरेषु बहुवचन है। सारे देहों में है लेकिन स्वयं अशरीर है। देखिए एक प्रयोग किया गया विदेशों में, उनको ये कि आदमी मरता है यानी क्या होता है। लोग कहते हैं जीव निकल जाता है, कोई कहते हैं प्राण निकल जाते हैं, कोई आत्मा निकल जाती है बोलते। छोड़िए, अब ये सोल है या क्या है, उनको ये देखना था। तो उन्होंने क्या किया, एक बिल्कुल ऐसा रोगी था जो अभी मरने ही वाला है और उसको कांच के इसमें डाल दिया, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कांच में वो है, और उसमें एक ही छेद रख दिया कि जब इसका प्राण चला जाएगा तो हमें उस छेद से समझ में आएगा। और वहाँ कैमरा लगा दिए कि वो प्राण जाता है तो ये कौन जाता है निकल के। मज़े की बात ये कि जब वो प्राण निकल गया, यहाँ इसके ये सब चालू थे, यानी वो आलेख आते थे। जब पता चला कि इसके हृदय की धड़कनें बंद हो गई, मतलब बंद हो गई यानी प्राण निकल गया, लेकिन कैमरा में कोई कैद ही नहीं हुआ, क्योंकि कैमरे में वो कैद होगा जिसकी देह होती है। यहाँ यही बताया है, शरीरेषु अशरीरम, रहता तो देहों में है लेकिन स्वयं अशरीर है। ठीक, अनवस्थेषु अवस्थितम। अब ये क्या है, स्थ जो है, स्था धातु है संस्कृत में, उसका मतलब है रहना, स्थिर रहना। तो वो स्वयं कैसा है, अवस्थित। अवस्थित यानी स्थिर, हिलता नहीं, लेकिन रहता काहे में है, देहों में। और देह कैसे है, अनवस्था, जो कभी शाश्वत नहीं होते, स्थिर रहते ही नहीं। बच्चा है तो युवा होता है, युवा है तो बूढ़ा होता है, बार बार बदलता रहता है। देह की एक पेशी भी तो स्थिर नहीं रहती जी। तो इस अनित्य अस्थिर देह में जो स्थिरता पूर्वक रहता है, जो शरीरों में अशरीर होकर रहता है, ऐसा जो है वो महानतम विभुम आत्मानम। ये आत्मा के लिए ये दो विशेषण है। वो महानत यानी महान है। अब महान शब्द के लिए सही में उसकी कितनी कितनी छटाएं हैं। महान यानी उसको हम कहेंगे श्रेणी में महान, पद में महान, प्रवृत्तियों में महान, यानी क्या क्या नहीं है। इसलिए बोलते विभु। विभु यानी सर्वव्यापी,
ये जो आत्मा नाम का तत्व है, ये विभु है, ये महान है। और अब ये बोलते कि क्या पूछोगे तुम कि कितना महान है, कितना विभु है, ये उसका वर्णन ही नहीं कहा जा सकता। जो साक्षात विभु है, विभु यानी सर्वव्यापी। अब जो सर्वव्यापी है उसकी महानता के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि जो कोई बहुत बड़ा है ना, अब हम सम्राटों के लिए बोलते हैं महान अकबर, द ग्रेट अकबर, लेकिन ये अकबर की भी जो सत्ता थी, जो ऐश्वर्य था, वो उसके ही साम्राज्य तक था। पूरा ब्रह्मांड पर साम्राज्य तो किसी का नहीं है सिवाय विभु का। तो जो साक्षात विभु है उसकी महानता के बारे में क्या बोलना, इसलिए पूछो ही मत। इसलिए बतलाया है महानतम विभुम आत्मानं मत्वा। इस आत्मा को, अब इस आत्मा को यानी किसको, आत्म तत्व को, हाँ आत्म तत्व को भी और स्वयं अपने देह में स्थित आत्मा को भी। तो जो कोई व्यक्ति अपने देह में स्थित आत्मा को विभु मान लेता है, महान मान लेता है, फिर उसको कोई दुख नहीं रहता। क्या है जो दुख है ना, वो आते हैं, इस देह को आते हैं। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, देह को क्षति हो गई, ठीक है, इस एक देह को हुई, बाकी देह है ना, वो अपनी क्षति को गिनेगा ही नहीं, क्योंकि उसे ये मालूम है कि आत्म तत्व जो है सर्वत्र है, और इसके कारण उसके मन में कोई दुख की भावना ही नहीं जगेगी। ये तो गीता जी में बोला ही है कि दुख हमें इसीलिए लगता है कि हम उस दुख को अनुभव करते हैं, दुख संयोग और उसका वियोग करें। तो जो ये कर सकता है तो वो धीर बन जाता है। गीता जी में या योग सूत्रों में उसे योगी कहा है, यहाँ धीर कहा है। धीर यानी जिसका धैर्य कभी नहीं लुप्त होता, वो होता है धीर। और किसका धैर्य लुप्त नहीं होगा, उसी का जो योग युक्त है। योग युक्त है यानी उससे जुड़ा हुआ है। जो जुड़ा हुआ है उसके लिए दुख आते हैं, निकल जाते हैं, ये जहाँ का तहाँ। और इसलिए क्या बतलाया है, धीरो न शोचती। इस आत्म तत्व को इस प्रकार से जानकर कि भले शरीरों में है लेकिन वो स्वयं अशरीरी है, वो भले ही अनित्य वस्तुओं में है लेकिन वो स्वयं नित्य है, और वो चराचर में व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है। और वो आत्मा यानी मैं हूँ, सोहम, अहम सहा, मैं ही वो हूँ। ये जिसने जान लिया वो फिर वही धीर हो गया, और फिर वो न शोचती, फिर उसके पास कोई शोक आता ही नहीं। ठीक, अब अगला मंत्र जो है क्या बतलाते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वैश्वणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवणुते तनुं स्वाम। मुझे मालूम है आपको गीता जी का योग श्लोक याद आ ही गया हो, न वेद यज्ञाध्याय नहीं है। देखिए अब क्या बताते हैं, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। ये आत्मा लभ्य, उसका लाभ नहीं होता। अब आप बोलेंगे आत्मा का लाभ होना यानी, अगर आत्मा का लाभ हुआ है तभी तो हम जिंदा है, चल रहे हैं, फिरते हैं, वो बात नहीं। आत्मा का लाभ यानी आत्मज्ञान का लाभ। तो इस आत्मज्ञान का लाभ प्रवचनेन न लभ्य, प्रवचन से नहीं होगा। बहुत से प्रवचन हम सुनते हैं,
मुझे मालूम है ये जो भी सुनने वाले हैं ये सारे जिज्ञासु हैं, कोई तो ज्ञानी भी हैं तो भी सुनते हैं, क्योंकि उनको पुनः पाठ्य का आनंद मिलता है। तो आप लोग या तो साधक हैं या सिद्ध हैं, और आप इसीलिए आप सुनते ही रहते हैं। फिर भी यहाँ बतलाया है कि प्रवचनेन न लभ्यः, ये केवल सुन के नहीं मिलेगा। क्यों? कैसा प्राप्त होगा? सुनने से हमें हमारे मस्तिष्क लहरियाँ हमारी ये हो जाती हैं, हाँ ये है। लेकिन जो आत्म तत्व है, नचिकेतस ने वही तो पूछा है कि जो कुछ भी नहीं है, आकार नहीं, प्राकार नहीं, कुछ नहीं, उसको मैं कैसे देखूं? आप देखते हैं तो आप बोलिए। तो ये बोला है कि इसका वर्णन तो करूँगा नचिकेता, लेकिन ये वर्णन सुनने से उस आत्मा का स्वरूप स्पष्टतया समझ में आएगा, ऐसा नहीं। इसलिए बता रहे हैं कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया। मेधा यानी बुद्धि, बुद्धि यानी वो बुद्धि जो सब कुछ स्वाध्याय को सुरक्षित रखती है। हम कह सकते हैं कि स्मरण शक्ति। तो पहले तो आकलन होना चाहिए, आकलन होने के बाद वो स्मरण में रहना चाहिए। तो ये दोनों जिसमें है वो है मेधा। ठीक? तो बुद्धि से आकलन होता है केवल, मेधा से आकलन के साथ स्मरण भी रहता है। यहाँ बतलाया है न मेधया, मेधा के द्वारा भी ये नहीं प्राप्त होगा। न बहुना श्रोतेन, यानी इनका मतलब है केवल न श्रोतेन, कितना भी श्रोत करना यानी बहुत से प्रवचन सुनना, बहुत से गुरुओं से सुनना, बहुत अधिक समय तक सुनना, तो भी ये केवल सुनने से या उसका आकलन करने से या स्मरण में रखने से न लभ्या। ठीक है? फिर वो कैसे होता है उसका लाभ? यहाँ बतलाया है यम एव एषः वृणुते। अब ऐशा यानी ये यानी आत्मा, ये आत्मा स्वयं यम वृणुते, जो स्वयं होके जिसका चयन करता है। आत्म तत्व की कृपा जब होगी, आत्म तत्व ही जब सोचेगा कि हाँ इसके प्रति अब मैं प्रकट हो जाऊं, तो यम एव एष वृणुते। वृणुते यानी वर्ण करना, चयन करना। ठीक? तो जिसका चयन स्वयं वो आत्म तत्व करता है, तेन लभ्य, उसी को ये लभ्य है, उसी को ये प्राप्त हो सकता है। और फिर तस्य एष आत्मा स्वाम तनुम विवृणुते, फिर उसके सामने ये आत्मा, पहले क्या बताया है, इस आत्मा तो अशरीरी है, इसका कोई देह है ही नहीं, कोई आकार है ही नहीं, फिर भी वो स्वाम तनुम, अपनी तनु को, अपने देह को विवृणुते यानी प्रकट करता है, जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार। मुझे मालूम नहीं आप लोगों में से किसने योगी अरविंद को पढ़ा है, परंतु उन्होंने भी यही कहा है, जबकि उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरा उपनिषदों का अध्ययन हुआ नहीं, तभी उन्होंने ये कहा। बाद में उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया और बाद में 3 उपनिषदों पर लिखा भी, ईश पर लिखा, केन पर लिखा, ऐसे लिखा भी, लेकिन सारे के सारे उपनिषदों का अध्ययन उनका नहीं हुआ था, उनका अध्ययन अलग तरीके का था। फिर भी योगी थे, और जो योगी होता है उसको यही है कि केवलेन श्रुतेन, केवल प्रवचन से, केवल पढ़ कर के नहीं,
साक्षात्कार होना चाहिए। और ये कब कब होगा, किस पर होगा? जिस पर वो स्वयं कृपा करेगा। यमेव एष वृणुते, जिसका चयन वो आत्म तत्व स्वयं करेगा, उसको ही वो साक्षात दिखेगा। यानी स्वाम तनुम विवृणुते, अपनी तनु वो उसको दिखाएगा, मतलब उसके सामने साक्षात प्रकट होगा। और यही उन्होंने लिखा है। देखिए, मुझे मालूम है अरविंद दर्शन थोड़ा जटिल है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये सब उन्होंने बतलाया है कि ये कैसा, और फिर यही बतलाया है कि ये न सुन सकते हैं, न लिख सकते हैं, न कुछ, केवल और केवल ये अनुभव की बात है। और सभी वेदांतियों ने भी यही बोला है कि शक्कर की मिठास। अब मिठास का वर्णन क्या कहोगे भाई, कौन से शब्दों में कहोगे? यही बोलोगे शक्कर मीठी होती है। अरे हाँ, मीठी होती है। मीठी माने क्या भैया? ये लो शक्कर, खा लो, समझ लो मिठास क्या होती है। तो जब तक हम शक्कर मुंह में नहीं रखेंगे तब तक हमें मिठास का अनुभव नहीं आएगा। वो केवल सुनने से नहीं होता। और ये जो है ना, ये मिठास वैसी ही है, केवल सुनने से नहीं होती। अब क्या बोला है अगले मंत्र में? न अविगतो दुश्चरितान नाशांतो न असमाहितः न अशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। क्या सुंदर है। देखिए, न अविगतः दुश्चरितात्, जो व्यक्ति दुश्चरित से विगत नहीं हुआ, यानी अभी भी उसको लगता है, सुन रहा है सब प्रवचन इत्यादि की, फिर भी उसके मन में अभी ये कुछ जो वासनाएं हैं वो अभी तक मिटी नहीं है। यानी प्रवचन सुनने के बाद ऑफिस जाता है और किसी ने घूस खिलाई तो खा लेता है। अब ये क्या है? यहाँ ये बोला है दुश्चरितात् न अविगतः, जो दुष्कृत्यों से, पाप कर्मों से जो निवृत्त नहीं हुआ। फिर न अशांतः, नाशांत लिखा है ना, न अशांत माने जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हुई है, यानी इंद्रियां चुलबुला ही रही हैं। और न असमाहितः, जो समाहित नहीं हुआ है, यानी भाई समाहित होना माने समाधि में लग जाना। अब जिसका मन समाधि में नहीं लगता वो शांत कैसे होगा? तो जो शांत भी नहीं हुआ, जो समाधि में भी नहीं लगा। अब ये दोनों चीजें क्या है? ये प्रैक्टिकल है, केवल पढ़ने की नहीं है। देखिए, थियोरी से आपको समझ में है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते उसका प्रमाणभूत नहीं होता। तो इसलिए यहाँ ये बोला है कि प्रवचन तो सुनने ही हैं, लेकिन केवल प्रवचन से न लभ्यः। तो ये क्या है? जब तक दुष्चरितों से निवृत्त नहीं होते, जब तक हम इंद्रियों को शांत नहीं करते, यानी इंद्रियों को अपने वश में नहीं करते, जब तक असमाहितः, जब तक हम ये, अब जो कोई, मैं खैर खूब डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन जिन्होंने योग सूत्र पढ़े हैं उनको मन की पांचों वृत्तियां मालूम है। तो जिनकी निरुद्ध या एकाग्र नहीं है, जिनकी चित्त वृत्तियां क्षिप्त विक्षिप्त ऐसी होती हैं, तो उनको बोला है असमाहितः। इनको समाधि की वो स्थिति प्राप्त ही नहीं हो सकती, क्योंकि मन उनका चंचल रहता ही है, इंद्रियां उनके बाहर दौड़ती ही रहती हैं। और न अशांत मानसो,
पहले इंद्रियों की बताई है शांति, अब यहाँ मानस मन की। मन भी शांत होना चाहिए। इंद्रियां केवल शांत होके चलेगा नहीं, इंद्रियां तभी कार्यरत होती हैं जब मन का साथ उन्हें मिलता है। तो मन शांत चाहिए तभी इंद्रियां शांत होंगी। और इसलिए जिसकी इंद्रियां जब तक शांत नहीं हुई, जिसका मन शांत नहीं हुआ, जो समाधि में नहीं लग सका, जिसकी वृत्तियां जो है वृत्तयः पंचतयः ये बतला दिया है, जिसकी वृत्तियां निरंतर चंचलता करती रहती हैं, उसको न सबके लिए है, उसको ये प्राप्त हो ही नहीं सकता। वह फिर काहे से प्राप्त होगा? चौथे चरण में दूसरा वाक्य है, प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात्। एनम यानी एनम आत्मानम, इस आत्मा को यानी इस आत्मा के ज्ञान को, प्रज्ञानेन आप्नुयात्, केवल प्रज्ञान से आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा है क्या चीज? कितना भी उसका वर्णन किया, कितने भी उसको विशेषण दिए, कितने भी उदाहरण दे दे करके उनको स्पष्ट करने का यत्न किया, तो भी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट तभी होगा जब साक्षात्कार होगा, जब स्वयं अनुभव आएगा। और ये अनुभव जो है बिना समाधि के नहीं। समाधि यानी ध्यान में अवस्था रहना, और ये जो है ये जब तक नहीं होगा तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं, और जब तक आत्मा की कृपा नहीं, समाधि की अवस्था नहीं, और जब तक वो कृपा नहीं तब तक आत्मा अपना स्वरूप स्पष्ट करेगा नहीं। और यहाँ पे सही माने में सारा स्वरूप तो स्पष्ट हो गया है, लेकिन अभी इस वल्ली का अंतिम मंत्र हम देखते हैं, फिर ये वल्ली समाप्त ही हो जाएगी। यहाँ क्या बतलाया है? छोटी सी 2 पंक्तियां हैं। ये बताया है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवतः ओदनः मृत्यु यस्य उपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः। देखिए, सः वेद ये है मेन क्लॉज, उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है। पहले तो यही बता दिया, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। तो अरे भाई, ये इतने मार्गों से जो ज्ञान नहीं मिलता, वो ज्ञान आखिर मिलेगा कैसे? तो यहाँ बताया है, हाँ, सः वेद वो जानता है। कौन जानता है? देखिए, जिसके लिए ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत ओदनः। देखिए, अब थोड़ा सा हम सोशियोलॉजी में जाएं। ब्रह्म और क्षत्र क्या है? ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण। अब इन दोनों की कर्म क्या है? जो गीता जानते हैं उन्हें सब मालूम है कि क्या है हर एक के ऊपर, कि ब्राह्मण जो है उसके लिए वही है, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, ये सब करना है उसको, यानी समाज को ज्ञान देते रहना, ये है ब्राह्मण का कर्म। समाज की रक्षा करते रहना, ये है क्षत्रिय का कर्म। ठीक, यस्य बोला है यानी जिसके लिए, ये ब्रह्म च क्षत्र च, यानी ये ब्राह्म तेज और ये क्षत्र तेज, ये दोनों जिसके सामने ओदन है। ओदन कहते हैं भात को, चावल को। चावल यानी चावल के दाने नहीं, उबला हुआ चावल यानी भात, तो भात को ओदन कहते हैं। तो ये सब जिसके लिए केवल भात है, मतलब क्या? भात का हम करते क्या है? हम उसको ग्रहण करते हैं। ठीक, ग्रहण करने के बाद उसको पचाते हैं।
और उसमें जो सार है वो हम अपने आप लेते हैं और जो निस्सार है वो निकल जाता है। ठीक है, भात की ये स्थिति है। यहाँ ऐसा क्यों बोला है कि जो समाज को ज्ञान देते हैं, धर्मों को धारण करते हैं, वे ब्राह्मण, जो समाज का रक्षण करते हैं वे क्षत्रिय। ये सब जिसके लिए केवल भात है, यानी क्या है, ये दोनों ही उतने ही ठीक है। समाज धारणा के लिए ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, लेकिन ये दोनों ही नित्य नहीं है। ब्राह्मण भी मरेगा, क्षत्रिय भी मरेगा। ये सब ओदन है, यानी यम के लिए ये एक भात का गस्सा है, भात का निवाला है। सब के सब उसके पास जाएंगे, बोलने वाले यमराज हैं। तो ये अनुभूति जिसको हो गई, और अगली पंक्ति क्या है कि मृत्यु यस्य उपसेचनम। लीजिए, उपसेचन उसको कहते हैं, मराठी में जो बोलते हैं ना तोंडी लावणं, यानी जो इस तरफ होता है, चाहे चटनी हो, अचार हो, ये सब सलाद हो, जो हम थाली में इस तरफ परोसते हैं, उसको उपसेचनम कहते हैं। यानी क्या है, वो केवल स्वाद के लिए है। मुख्य जो है वो भात है। हम पेट भरते हैं तो भात से भरते हैं, परंतु भात में, केवल भात में स्वाद नहीं, उसको स्वाद लाने के लिए उपसेचन चाहिए। कहीं चटनी लगाएं, कहीं कुछ रायता लगाएं, कहीं कुछ अचार लगाएं, तो अलग अलग स्वाद आते हैं। यहाँ ये बोला है कि साक्षात मृत्यु जिसके लिए केवल एक वही है, एक चटनी बस, मृत्यु को जो केवल एक स्वाद की चीज मानता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये मर्त्य हैं, ये समझ लिया। और मृत्यु जो है वो तो भाई स्वाद इसलिए कि हर आदमी एक बूढ़ा होके मरा, उसी समय उसी घर में कोई एक छोटा सा पैदा भी हो गया, तो क्या हुआ, एक बूढ़ा शरीर गया तो एक नया ताज़ा शरीर आ गया, अलग स्वाद, फिर उसका अलग रूप, उसकी अलग रुचियाँ, उसका अलग वर्तन। ये जो क्या है, ये रुचि परिवर्तन की तो है। तो मृत्यु क्या करती है, मृत्यु यानी यही है, केवल विविधता के लिए ये मृत्यु है। ये जिसने जान लिया, कितनी बड़ी बात है कि जिसको ब्राह्मण क्षत्रिय केवल भोजन है और मृत्यु केवल एक ये है, चटखारे लेने की चीज है। ये जिसने जान, यह इत्था वेद, जो इतना समझ लेता है सवेद, जिसने इतना जान लिया वही सही में जानता है। ऐसा यमराज ने नचिकेता को बोला, और फिर भी नचिकेता तृप्त नहीं है, इसलिए अगली वल्ली है ही। हाँ, लेकिन यहाँ ये बतलाया है कि आत्मा कैसे है, आत्म तत्व का बतलाने का। और यहाँ पे इस दूसरी वल्ली यहाँ समाप्त होती है। तो चलो हम भी यहीं पर विराम करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।